हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जी हाँ, ये गुड न्यूज़ आई है एएआई की तरफ से, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी तरफ से काफ़ी बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रही है और मैं स्पेशली बात करने वाला हूं, जी हाँ, जो बीकॉम कर चुके हैं वैसे बच्चों के लिए। तो बीकॉम जो पास आउट है उनके लिए काफ़ी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो फटाफट सभी लोग कनेक्ट हो जाओ, देन फिर डिस्कस करने वाले हैं आज इस पर्टिकुलर क्लास में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को राधे राधे। देखो, वैसे तो ये जो वैकेंसीज है, अगर बात करें जाए किस किस स्टेट में है, कौन कौन भर सकते हैं, तो जो चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और एमपी, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, इन सभी के लिए मतलब मल्टीपल स्टेट्स के लिए है डेफिनेटली। तो जो अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ कौन सी वैकेंसीज की, अगर बात करूँ तो ये रहा सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट की, जिसमें आपको लेवल 6 की सैलरी मिलने वाली है। 21 पोस्ट आए हुए हैं, डेफिनेटली काफ़ी बड़ी पोस्ट है। कॉमर्स वालों के लिए ऐसे ही बहुत कम पोस्ट होती है, बट हाँ 21 पोस्ट है जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी है। फॉर्म की डेट की बात करूं तो 4 फरवरी से ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये 5 मार्च तक चलने वाली है। नहीं फिल किया तो डेफिनेटली चले जाओ, लिंक जो अप्लाई करने का है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, डायरेक्टली जाके आप फिल आउट कर सकते हो और 5 मार्च से पहले अपना फॉर्म फिल कर लेना है। ठीक है, ये मिस आउट नहीं करना है आपको। क्या क्या चीज़ें चाहिए और डिटेल में एक बार चलिए देख लेते हैं हम लोग फटाफट। अ, अगर बात किया जाए यहाँ पर बेसिकली क्या बोलते हैं एज सीमा और जो सैलरीज क्या होगी, देखो आप यहाँ पर देखोगे ना, तो जो सीनियर असिस्टेंट है उनकी जो पे स्केल दिख रही है 36,000, मतलब आप मोटा मोटी मान के चलो आपकी जो सैलरी होने वाली है वो लगभग 65,000 से ऊपर होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि बेसिक सैलरी डीए वगैरह सब चीज़ें मिला के ना आप मान के चलो कि 65 से ऊपर सैलरी होगी, तो काफ़ी बड़ी सैलरी है, डेफिनेटली काफ़ी अच्छी बात भी है। एज लिमिट की बात करूँ तो 30 साल तक आप जो एज है वो अप्लाई कर सकते हैं और ये एज जो है वो 5 मार्च 2025 से काउंट होगा। तो अगर आप यहाँ से हैं तो डेफिनेटली आप 30 साल के अंदर में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और बाकी रिलैक्सेशन वगैरह वो तो खैर अलग चीज़ें हैं, वो आप चेकआउट कर लेना जिनकी रिलैक्सेशन आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और एक्सपीरियंस क्या डिमांड करता है। ठीक है, तो एक बार क्वालिफिकेशन देख लेते हैं ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 21 है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ग्रेजुएट होना चाहिए आपका, साथ में आपको एमएस ऑफिस आना चाहिए। उसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। यानी कि अगर आप बीकॉम पास आउट हैं, साथ ही साथ में 2 साल का अगर एक्सपीरियंस आप रखे हुए हैं, तो डेफिनेटली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ऑफ काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो ये मिस आउट नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी वैकेंसीज है। ठीक है, ना केवल मैं आपको इसमें वैकेंसीज के बारे में, बल्कि जो नोटिफिकेशंस में जो आपका सिलेबस होगा, किस तरह से आप तैयारी करोगे, हर एक चीज़ पर चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है ना, चलो कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू आगे हमारे पास एग्जाम्स पैटर्न की बात करते हैं। ऑडिट वगैरह हमने आपको बता ही दिया है क्या क्या होगा। तो सबसे पहले आते हैं एग्जाम्स पैटर्न पर। देखो, आपके एग्जाम बेसिकली रिटन बेस्ड एग्जाम है, यानी कि आपका जो सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा 2 घंटे का समय मिलेगा। टोटल 120 क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो एमएस ऑफिस है वो क्वालिफाई होना चाहिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दैट्स इट, बस आपको यही सिलेक्शन लेना है। यहाँ पर अगर बात करूँ कि आपका जो एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो जो आपका जो 120 नंबर का जो क्वेश्चंस होगा उसमें आपका 70% का वेटेज कॉमर्स से, यानी कि आपके अपने सब्जेक्ट से होगा, और 30% का वेटेज में आपका जीके आ जाएगा, मैथ आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगी और इंग्लिश आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा डेट तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया आपको कि आपके पास 5 मार्च तक है, तो फिल आउट कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर फी वगैरह क्या लगने वाली है अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरीज में आते हैं या ओबीसीज में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 1,000 रुपये आपको लगने वाला है। लेकिन अगर आप फीमेल हैं या फिर एसटी एससी कैटेगरीज में आते हैं तो कोई भी चार्जेस नहीं होने वाला है। अच्छा, ये एसटी एससी या ओबीसीज वगैरह कैसे कैलकुलेट होगा, तो जिस स्टेट से आप अप्लाई करोगे वहाँ के हिसाब से ये काउंट होगा। तो अगर आप उस स्टेट में अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली आपके लिए फ्री हो जाएगा। एसटी एससी में आते हैं तो वो भी फ्री हो जाएगा, लेकिन बाकी कैटेगरीज में आपको 1,000 रुपये आपको फी देना पड़ेगा। ठीक है, एक बार डेट फिर से बता दूं, 4 फरवरी से लेके 5 मार्च तक ही है, तो फिल कर लेना है। ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है फिलिंग आउट। सिलेबस क्या होने वाला है एक बार उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये ऑफिशियल सिलेबस है। ये दोनों चीज़ें आपको लक्ष्य अकेडमी ऐप पर मिल जाएगी। कैसे डाउनलोड करना है, लक्ष्य अकेडमी ऐप जाइए, डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर चीज़ें मिलेगी। क्या क्या चीज़ें मिल जाएगी, सबसे पहले चीज़ तो इसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा अटेम्प्ट करने के लिए, जो कम्प्लीटली फ्री होने वाला है। इसके अलावा इसमें आपको कोर्स के साथ साथ आपको इसमें लाइव क्लासेस मिलेंगे, प्लस आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेगा।
प्लस आपको एमसीक्यूज मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको लक्ष्य अकेडमी ऐप पर मिल जाएगी। प्ले स्टोर पे जाओ, डायरेक्टली सर्च करो लक्ष्य अकेडमी और आप इस लोगों के साथ वाले ऐप को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो और वहां से अपनी क्लासेस और अपनी सक्सेस जर्नी को शुरू कर सकते हो। ठीक है, चलिए सिलेबस एक बार चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस की बात करूं तो जैसे कि मैंने कहा कि 120 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है। पार्ट ए में आपका 30% का वेटेज होगा, जिसमें आपका जनरल नॉलेज आएगा, फिर आपका रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा और इंग्लिश आएगा। ये 4 सब्जेक्ट से आपका टोटल 30% का वेटेज रखता है और बाकी का जो 70% का वेटेज है वो आपका आपके कॉमर्स पार्ट से रखता है। ठीक है, कॉमर्स पार्ट में क्या क्या आएगा एक बार वो कवर कर लेता हूँ मैं आपके लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो पढ़ना है। उसके अलावा जो बेसिक लॉ है, लॉ कहने को तो कर दिया कि बिजनेस लॉ में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, नेगोशिएबल एक्ट है, जो बोनस एक्ट है, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस एक्ट है, ग्रेजुएटी एक्ट है, ये सब पढ़नी है। इसके अलावा जो हमारा कंपनीज एक्ट है, पूरा का पूरा कंपनी एक्ट, जिसमें शेयर्स कैसे इशू होते हैं, कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, एमओए एओए क्या होता है, मीटिंग्स वगैरह क्या होती है, इन सब के बारे में है। कॉस्ट अकाउंटिंग देखनी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें डिस्कस करनी है। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्टडी करना है। चलो ये तो अच्छी बात है कि 1961 है, अभी 2025 एक्ट भी आ गया है। खैर आपको ये स्टडी नहीं करना है तो एक तरह से आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर राहत है। उसके अलावा आपको जीएसटी भी पढ़नी है। जीएसटी के बेसिक्स चीज़ें हैं जो डेफिनेटली ध्यान देना है। ऑडिटिंग पढ़ना है और उसके अलावा जो हमारा आईटी एक्ट है वो भी हमें स्टडी करना है। तो ये बेसिकली आप कहने को तो 9 यूनिट इन्होंने बनाया है, बट ये 9 यूनिट अपने आप में इनके अंदर सब यूनिट्स इतने सारे हैं कि ये 9 के जगह में 90 हो जाते हैं बॉस। तो डेफिनेटली पढ़ना अच्छे से पड़ेगा तभी जाकर सिलेक्शन होगी। कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। देखो यहाँ पर 2 साल की जो एक्सपीरियंस मांगा है उसकी वजह से थोड़ा सा कंपटीशन नीचे होगा, लेकिन आज के दौर पर जिनको अपनी जॉब स्विच करनी है उनके पास इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सैलरीज काफ़ी अच्छी है। एआई में बहुत सारे अलग अलग फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। ठीक है ना, तो वो चीज़ें आप भूलेंगे नहीं डेफिनेटली। तो जिनको भी स्विच करना है ये आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। प्रॉपरली मेहनत कीजिए, प्रॉपर डेडिकेशन के साथ में कीजिए। क्लासेस कैसे करनी है तो सिंपली लक्ष्य अकेडमी ऐप को जाइए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। ना केवल यहाँ पीवाईक्यू आपको फ्री में अवेलेबल है, बल्कि पूरी कंप्लीट कोर्सेज जो है, ठीक है, एक नॉमिनल फी के साथ में वो भी अवेलेबल है। आप अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हैं। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ में। प्रॉपर स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।